हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और सारे फेस्टिवल आपने अच्छे से मनाए होंगे। आपका हर लोहड़ी फेस्टिवल था, मकर संक्रांति, पोंगल और भी अगर कोई फेस्टिवल हो तो सबकी आपको बिलेटेड शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से फेस्टिवल मनाए होंगे, खुश होंगे आप सब। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी पुरानी ही वीडियो को आज कंटिन्यू करूँगी। मेरी वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, शिवाजी द ग्रेट मराठा वॉरियर। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनका बर्थ के बारे में पढ़ा था और उनका अर्ली चाइल्डहुड कैसा था, काफ़ी ब्रेव था और बहुत इंस्पायरिंग था उनका अर्ली चाइल्डहुड, जो हमने डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम उसका एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो देखिए वो है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी। ओके, शिवाजी फॉर्म his own army along with his friend and some young men and trained them in guerrilla warfare। ठीक है, तो शिवाजी ने क्या किया था, शिवाजी ने अपना एक खुद की आर्मी बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड और कुछ यंग मैन को शामिल किया था और फिर उनको ट्रेन किया था। और क्या बनाया था ना, गोरिल्ला वारफेयर एंड ट्रेन देम इन गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है, ये जो गोरिल्ला वारफेयर होता है इसमें ना ये लोग क्या करते हैं, ये जो उनकी दुश्मन सेना होती है ना उनको मतलब उनको बहला कर मतलब इस तरह से दूसरे क्षेत्र की तरफ ले जाते हैं और फिर छुप कर वार करने के तरीक़ों का उसमें उपयोग करते हैं। तो ये मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेना आपके सामने आ गई है और फिर आप एक छोटा सा अपने ट्रेन लोगों को शामिल करते हैं उसमें। तो उस तरीके का ये होता था और ये जो है ना, ये तकनीक जो है यहीं से शुरू हुई थी, हमारे शिवाजी के टाइम में ही स्टार्ट हुई थी। इसको गुरिल्ला या गेरिला स्पेनिश शब्द से आया है ये। ओके, ठीक है, तो आप आगे भी देख सकते हैं कि क्या होता है इसमें। इन दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर द एनिमी इज सडनली अटैक्ड एंड देन द आर्मी क्विकली हाइड्स इन द नियर बाय जंगल और हिल्स। इसमें क्या होता है, जो गुरिल्ला वारफेयर है, इस टाइप के जो युद्ध होता है उसमें जो एनिमी होते हैं वो सडनली इसमें अटैक करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ऐसा एकदम से अटैक करते हैं। और उसके बाद जो आर्मी होती है वो क्विकली बिल्कुल जल्दी से छुप जाती है, कहाँ पर, जंगल झाड़ियों में, पहाड़ों में, इस तरह से छुप जाती हैं। ओके, शिवाजी इज़ फेमस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर हिज वॉर स्किल्स। और जो शिवाजी है वो हमारे भारतीय इतिहास में काफ़ी फेमस है, किस वजह से, अपने युद्ध कला की वजह से, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से, आपको जैसे आपको चाइल्डहुड में पढ़ा था ना, उनको कितने अच्छे से ट्रेन किया गया था और उनको इंटरेस्ट था बचपन से ही, तो इसलिए वो फेमस है इस चीज़ के लिए। एंड ही इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट वॉरियर किंग, और इसलिए उनको ग्रेट वॉरियर किंग के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। बाय यूजिंग गुरिल्ला वारफेयर शिवाजी वॉज एबल टू कैप्चर अ नंबर ऑफ फोर्ट। और इसी गुरिल्ला वारफेयर की वजह से ही जो शिवाजी ने इस योग्य हुए कि उन्होंने बहुत सारे किलों को अपने कब्जे में कर लिया। और किला क्या होता है, फोर्ट क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अ फोर्ट इज़ अ बिल्डिंग दैट वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट अ किंगडम अगेंस्ट एनी एनिमीज। ये एक प्रकार की बिल्डिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है किंगडम को, ताकि कोई एनिमीज उसमें एंटर ना कर सके, अटैक ना कर सके। ओके, it is occupied by the army and usually surrounded by strong high walls and a deep trench filled with water। ओके, तो ये आर्मी की चारों तरफ से, इसमें आर्मी लगी होती हैं, खड़े होते हैं चारों तरफ से, और चारों तरफ इनके एक स्ट्रॉन्ग हाई वॉल होती है, काफ़ी ऊंची वॉल होती है ताकि कोई उस पर चढ़ ना सके। और एंड डीप ट्रेंच फिल्ड विद वाटर, और एक डीप ट्रेंच होता है। ट्रेंच क्या होता है, अ लॉन्ग डीप नैरो डिच, मीन्स बहुत ज़्यादा खुदाई करके, बहुत गहरी खुदाई करके एक मोर्चा सा बनाया जाता है और किससे, फील्ड विद वाटर, और उसको पानी से भरा जाता है। फोर्ट्स आर जनरली बिल्ट ऑन अ हिल टॉप और हाई ग्राउंड सो दैट द आर्मी कैन गेट अ गुड व्यू ऑफ द सराउंडिंग एरिया। सो जो फोर्ट होते थे वो जनरली कैसे होते थे, हिल टॉप पे बनाए जाते थे, और ताकि वहाँ से आराम से जो नीचे ग्राउंड का लेवल है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि कोई एनिमी तो नहीं आ रहा, कोई आर्मी आपकी तरफ को नहीं आ रही है। ठीक है, तो आर्मी को अच्छे से व्यू हो जाता था कि नीचे जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर क्या हलचल हो रही है। ठीक, ओके, एनी एनिमी अप्रोचिंग द किंगडम कैन बी इजली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एनिमी अप्रोच कर रहा है आपके किंगडम की तरफ आने को, तो वो ईज़िली उतने हाई टॉप से आपको नज़र आ जाएगा। ओके, बिटवीन 1645 टू 1647 CE
ठीक है। इस 1645 से लेके 1647 CE कॉमन एरा के बीच में शिवाजी कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स, बहुत सारे जो किले थे उनको अपने कब्जे में लिया उन्होंने। एंड इन हिज वेरी फर्स्ट मिलिट्री अटैक वाइल ही वॉज स्टिल अ टीनेजर, और जब उन्होंने फर्स्ट मिलिट्री अटैक कब किया था, तब वो बहुत छोटे थे, बहुत ही मतलब टीनेजर एज में उन्होंने फर्स्ट अटैक किया था। कहाँ किया था वो? ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ तोरना फ्रॉम द किंगडम ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर का किंगडम था उसमें तोरना था, वो उनका किला के ऊपर उन्होंने फर्स्ट टाइम जो अटैक किया था उसको कैप्चर करके किया था। और देन ही आल्सो कैप्चर द फोर्ट ऑफ पुरंदर फ्रॉम बीजापुर, बीजापुर से पुरंदर पे भी उन्होंने फिर उसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। एंड यूजिंग द ट्रेजर फ्रॉम दीज फोर्ट्स ही बिल्ड द रायगढ़ फोर्ट, और जो भी उनको ट्रेजर मिलता था इन फोर्ट से तो उसको यूज़ करके उन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा? रायगढ़ फोर्ट। दिस फोर्ट वॉज द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम फॉर ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, और यही फोर्ट जो है वो मराठा किंगडम की कैपिटल बन के रही कितने साल तक? 26 साल तक। ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, रून्स ऑफ द रायगढ़ फोर्ट। अब ये देखिए कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है ये। ओके, कहाँ थे? हाँ जी, शिवाजी कॉर्नेशन वॉज हेल्ड एट द रायगढ़ फोर्ट, और शिवाजी का जो राज तिलक हुआ था ना, कॉर्नेशन क्या होता है? क्राउनिंग सेरेमनी, राज तिलक कह सकते हैं आप, तो ये भी यहीं पर रायगढ़ फोर्ट में ही हुआ था। ओके। शिवाजी एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय कैप्चरिंग मैनी फोर्ट्स, और शिवाजी ने अपने जो किंगडम का विस्तार बहुत किया, किस तरह से किया? बाय कैप्चरिंग मैनी फोर्ट्स, कई किलों को मतलब उसके ऊपर कब्जा करके अपने हिस्से में उसको शामिल करके। ओके। उनमें से जिनको उन्होंने कैप्चर किया था उनमें से कुछ के नाम बताए गए हैं। सम ऑफ देम आर सूपा, बारामती, इंदापुर, पुरंदर, जवेली, कोंदाना, रोहिड़ा, टिकोना एंड लोहगढ़, ये उनमें से कुछ एक के नाम है। एंड देखिए इनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है। दिस फोर्ट्स प्रोटेक्टेड शिवाजीज टेरिटरी लाइक अ स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ हिल फोर्ट्स इन द साउथ, और जो ये फोर्ट्स थे जो इन्होंने अपने कैप्चर किए थे अपने वॉर्स के बाद, तो ये जो फोर्ट थे प्रोटेक्टेड शिवाजीज टेरिटरी, जो शिवाजी की टेरिटरी थी, जो शिवाजी जी का जो क्षेत्र था उसको वो प्रोटेक्ट करते थे। ये फोर्ट कैसे करते थे? लाइक अ स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ हिल फोर्ट्स इन द साउथ, यानी ऐसा लगता था कि साउथ की तरफ से एक शक्तिशाली चेन बन गई है हिल फोर्ट्स की। ओके। और ये कब प्रूव हुआ? दे प्रूव्ड यूजफुल ड्यूरिंग मुगल मराठा वॉर्स, और जब मुगल मराठा के बीच में वॉर हुआ था तो ये प्रूफ हो गया कि काफ़ी हेल्पफुल रहे ये फोर्ट उनको वॉर के टाइम। ओके। शिवाजी वॉज वेल नोन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स ही हैड कंकर्ड। ठीक है। शिवाजी को किसी और उस वजह से भी ज़्यादा जाना जाता है, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ जो किला थे बहुत ज़्यादा उनको जीत लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, इस वजह से भी उनको ज़्यादा फेमस वो इस वजह से भी हुए थे। तो ठीक है, तो ये हमने द कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी यानी शिवाजी ने किस कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की है उसका एक छोटा सा टॉपिक था। थोड़ी सी लेंथी हो गई वीडियो, बट नो प्रॉब्लम, आप ध्यान से बार बार इस वीडियो को देखें और उसको समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ओल्ड है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।